भारत में मुसलमानों की आबादी को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। इसको लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आमने सामने आ गए हैं। शुक्रवार को दोनों के बीच मुस्लिम आबादी के आंकड़े को लेकर ट्विटर पर बौर छिड़ गई। दरअसल इसकी शुरुआत ओवैसी के एक ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने 2023 में मुस्लिम आबादी के आंकड़े को लेकर संघ पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में ओवैसी ने एक ऐसी बात कही जो स्मृति ईरानी ने बतौर मंत्री बोली ही नहीं। इसी पर स्मृति ईरानी ने ओवैसी से अपनी बात चेक करने को कहा। दरअसल हुआ ये कि केंद्र सरकार ने संसद में TMC सांसद माला रॉय के एक सवाल के जवाब में मुस्लिम आबादी के आंकड़े रखे थे। इसमें स्मृति ईरानी के मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि 2023 में देश में मुस्लिम आबादी 19.7 करोड़ रहने का अनुमान है। ये खबर अखबारों में छपी थी। इसी से जुड़ी एक अखबार की खबर के फोटो को ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि मुस्लिमों की जनसंख्या 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन शाखा संघियों को लगता है कि कुछ सालों में भारत मुस्लिम बहुल होगा। ये दुष्प्रचार मुसलमानों का राक्षसीकरण करता है। यदि वे बुनियादी गणित नहीं समझते हैं तो मुझे आशा है कि वे कम से कम मोदी सरकार पर तो विश्वास कर सकते हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने भी ओवैसी को जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सर कृपया जो रिपोर्ट आपने फोटो के जरिए शेयर की उसे चेक कर लीजिए। ऐसा कोई भी वाक्य इस्तेमाल नहीं हुआ कि आबादी ज़्यादा नहीं होगी। मुझे यकीन है कि आप गुमराह नहीं करना चाहेंगे। स्मृति ईरानी की तरफ से ओवैसी पर पलटवार के बाद भी AIMIM सांसद अपनी बात से नहीं हटे। उन्होंने फिर से ट्वीट करते हुए कहा, आपके तत्काल जवाब के लिए धन्यवाद। आपकी रिपोर्ट कहती है कि 2023 में मुस्लिम आबादी 19.7 करोड़ रहेगी, जिसका अर्थ है कि ये 20 करोड़ से अधिक नहीं हुई है। गणित वही रहता है। मुझे यकीन है कि आप केवल शब्दार्थ पर विवाद नहीं करना चाहेंगी। इसके साथ ही ओवैसी ने अपने ट्वीट में कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें मुस्लिम आबादी बढ़ने को लेकर दावा किया गया है। ओवैसी के जवाब पर स्मृति ईरानी भी चुप नहीं रही। उन्होंने भी AIMIM चीफ को फिर से जवाब दिया। स्मृति ईरानी ने कहा, सर आपने मेरे हवाले से एक दावा किया है जो तथ्यात्मक नहीं है। ये मेरा एकमात्र अनुरोध है। मैंने न तो ऐसा कहा है और न ही आपने जिस लेख का फ़ायदा उठाया है उसमें कहा गया है कि जनसंख्या एक निश्चित संख्या से अधिक नहीं होगी।